नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और इसके बाद पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन में क्या अंतर है। आधुनिकीकरण मतलब इसको नवीनीकरण भी कह सकते हैं। मतलब आधुनिक समय, आज के समय के हिसाब से अपने व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के हमारे जो हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक या अन्य जो भी पहलू हैं हमारे, उनके अंदर जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उनको दूर करके हमें अपने विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाकर आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आधुनिकीकरण है। यानी आधुनिक समय के हिसाब से हमें अपने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार की मांगों को पूरा करना आधुनिकीकरण है। तो आधुनिकीकरण में मतलब किसी का हूबहू नकल नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अन्य तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी पहलू हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अन्य कारक हों, उनमें जो भी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या हुई है उनको दूर करते हुए उन और विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाते हुए आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करके आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आधुनिकीकरण है। यानी आधुनिक समय के हिसाब से अपने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सशक्तिकरण आधुनिकीकरण है। और आधुनिकीकरण में मतलब हमारे जो विभिन्न प्रकार के पहलू होते हैं उनका सशक्तिकरण करके उनको और बेहतर बनाया जाता है। जबकि जो पश्चिमीकरण होता है, यानी पश्चिम के जितने भी देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसके बाद यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनको पश्चिम का देश कहा जाता है। यानी जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है या अन्य पहलू हैं जो उनका मतलब हूबहू नकल करना पश्चिमीकरण है। यानी जो पश्चिम के देश हैं उनके सामाजिक, आर्थिक या अन्य पहलुओं का हूबहू नकल करके अपनाना पश्चिमीकरण है। तो इसलिए हमें ये बातें समझना आवश्यक होगा कि जो पश्चिमीकरण है और आधुनिकीकरण है उनमें अंतर है। इसलिए हमें ये बातें समझना आवश्यक होगा कि हमें आधुनिकीकरण करके अपने आप को सशक्त बनाना है, न कि किसी का नकल करना है पश्चिम से। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार की जो बेहतर चीज़ें हैं उनको अपनाना है। फिर इसके बाद जो उसमें कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हुई हैं, उनको दूर करते हुए उनको और बेहतर बनाना है, न कि किसी का नकल करना है हूबहू। और जो संस्कृति होती है, संस्कृति को निर्धारित करने का जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो भौगोलिक कारक होता है। और भौगोलिक कारक में प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू निहित होते हैं। जो प्राकृतिक कारक होता है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, जो सामाजिक कारक होता है वो समाज द्वारा निर्धारित होता है, जो आर्थिक कारक होता है वो आर्थिक गतिविधियों द्वारा निर्धारित होता है। तो जो प्रत्येक राष्ट्र की जो संस्कृति अलग अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ का भौगोलिक कारक अलग अलग है। तो इसीलिए जो विभिन्न राष्ट्रों का जो भौगोलिक कारक है उसके अनुसार वहाँ की संस्कृति का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ का खान पान क्या होगा, पहनावा क्या होगा, रीति रिवाज क्या होगा, परंपराएं किस प्रकार की चीज़ें व्यवस्थाएं होंगी और उनका सभ्यता संस्कार कैसे विकसित हुआ, उस हिसाब से उस देश की संस्कृति बनती है। भौगोलिक कारक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का जो भौगोलिक कारक है अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विशेषताएं भी अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे भारत की जो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की बेहतर चीज़ें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको दूर करते हुए अपने आप को सशक्त बनाते हुए आगे बढ़ना मतलब आधुनिकीकरण के श्रेणी में आता है। और बात ये करते हैं कि आजकल भारत में, खासकर भारत में पश्चिमीकरण का व्यापक प्रभाव है। चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे औद्योगिक जगत हो, चाहे वो खासकर कुछ पहनावा हो या सांस्कृतिक चीज़ों में भी कुछ चीज़ें आ गई हैं पश्चिम से। मतलब पश्चिम का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा, इसको समझने के लिए हमें समझना आवश्यक होगा कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। फिर इसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने ही सबसे पहले अपने उपनिवेश को स्थापित करना शुरू किया और उन्होंने विश्व में सबसे पहले अपने उपनिवेशों को स्थापित किया, जिसके कारण उनके जो संस्कृति थी, बोलचाल, रहन सहन, भाषा जो भी थी उनका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। तब लोगों ने मतलब इस प्रकार की व्यवस्था को ही अपना सबसे बेहतर व्यवस्था माना कि यही लगता है कि आधुनिकीकरण है, जबकि ये आधुनिकीकरण नहीं है। वो ब्रिटेन या इंग्लैंड की अपनी संस्कृति थी जो पश्चिमी संस्कृति है। और उसी के अनुसार लोगों ने एक प्रकार की मानसिकता विकसित की कि अंग्रेज जैसे रहते हैं, जैसे खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, वही सबसे मतलब श्रेष्ठता का भाव आने लगा, जबकि ऐसा नहीं है। और भारत में खासकर आज भी कुछ पूर्वाग्रही मानसिकता बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि अंग्रेजी में खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, सोएंगे, दौड़ेंगे, रहेंगे तो हम बहुत आधुनिक बन जाएंगे, उन्नतशील बन जाएंगे, जबकि ये बातें ऐसी नहीं है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है, उन्नतशीलता का मतलब होता है, सशक्तिकरण का मतलब यह होता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो विभिन्न प्रकार के पहलू हैं उनको सशक्त करके और बेहतर बनाना, ये आधुनिकीकरण है, उन्नतशीलता है, यही सशक्तिकरण है, न कि किसी का हूबहू नकल करना।
तो जो संस्कृति होती है उसमें हमें ये बातें समझना आवश्यक होता है कि जो संस्कृति होती है उसके अंदर काफ़ी पहलू मतलब निहित होते हैं, चाहे वो खान-पान हो, रहन-सहन हो, बोलचाल हो, भाषा हो, पहनावा हो, वो सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इसलिए विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग होने के कारण वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं वो भी अलग-अलग हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपनी संस्कृति महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हमारे लिए भारत की जो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार है वो हमारे लिए बेहतर हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की जो बेहतर चीज़ें हैं उसको पश्चिम या अन्य किसी देशों से तुलना करके कमतर न आँकें। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, उनको केवल मतलब पश्चिम ही दिखता है, जबकि ये बातें ऐसी सही नहीं है। और ये बातें हमें समझना आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र की जो संस्कृति होती है उसके लिए वह महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारी जो विभिन्न प्रकार के पहलू हैं, जो उनमें अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको दूर करके और उनको बेहतर बनाना हमारे लिए उचित होगा और यही हमारा आधुनिकीकरण है, सशक्तिकरण यही है। और पश्चिमीकरण का दबदबा औपनिवेशी काल से ही मतलब बढ़ा। फिर इसके बाद उन्होंने अपना विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की, जिसके कारण उनका मतलब एक प्रकार की लोगों के बीच पूर्वाग्रही मानसिकता बन गई। पहले से ही इस प्रकार की सोच धारण कर लिए कि अगर अंग्रेज़ों जैसा व्यवहार करेंगे, उनके जैसा रहेंगे, उनके जैसा खाएँगे पिएँगे, उनके जैसे कोई भी कृत्य करेंगे तो हम एक मतलब बहुत विकसित अवस्था में, जबकि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण है अपने राष्ट्र के लिए। ये बातें हमें समझना आवश्यक होगा। इसलिए हमें सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए, न कि पश्चिमीकरण, नकलीकरण पर नहीं। भारत जब भी विकसित राष्ट्र बनेगा, अपने जो स्वदेशीकरण है, जो भारत के विभिन्न पहलू हैं, उनमें सशक्तिकरण करने के परिणाम स्वरूप ही मतलब विकसित राष्ट्र बनेगा। क्योंकि आप दूसरे के ऊपर बहुत अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। और पश्चिम के देश, जितने भी देश हैं, वो अपना आर्थिक लाभ सबसे ऊपर रखते हैं और ख़ासकर पश्चिम के देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक हैं। वो लोग मतलब पूंजी को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, इसके अलावा अन्य तत्वों को भी मतलब महत्व देते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए समझना आवश्यक है कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर होता है। हमें पश्चिमीकरण के चक्कर में नहीं भागना है, हमें आधुनिकीकरण करना है, अपना सशक्तिकरण करके अपने आप को बेहतर बनाना है। और जहाँ तक बात रही है पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे देश में मतलब काफ़ी व्यापक स्तर तक रहा है। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने अपने कार्यशैली से लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि आज में भी मतलब गाँव में या खासकर कई क्षेत्रों में इस प्रकार की पूर्वाग्रही मानसिकता बनी हुई है कि अगर आप अंग्रेजियत मानसिकता रखते हैं तभी आप मतलब उन्नतशील हैं, सशक्त हैं, अन्यथा आपको मतलब उतना लोग महत्व नहीं देते हैं। तो ये बातें खासकर भारतीय समाज को समझना होगा कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में अंतर होता है। हमें अपने व्यवस्थाओं को बेहतर करके उसको और सशक्त बनाना है, न कि किसी का नकल करना है। और भारत शुरुआत में काफ़ी संपन्न देश था और जब से आक्रांता भारत में आए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के आक्रमण किए और विद्रोह किए, जिसके चलते भारत के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और उनमें ठेस पहुंचा, जिसके कारण भारत की स्थिति काफ़ी क्षेत्रों में पिछड़ी और आज सशक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो हमें ये बातें समझना आवश्यक है। और खाद्य पदार्थों में देख लीजिए, जितने भी पश्चिम के खाद्य पदार्थ हैं, चाहे पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, ये सब जितने भी फास्ट फूड हैं, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक नुकसानदायक होते हैं। तो मतलब ये बातें हमें समझना आवश्यक है कि जो हमारी अपनी विशेषता है, जो हमारे अपने पहलू हैं, उनको सशक्त करना ही मतलब आधुनिकीकरण है, न कि किसी का हूबहू नकल करना। और इस क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया जाना चाहिए और तभी हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।